रब इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये हमें सोचना है कि हम अपने रब से डरते कितना हैं। काश अगर हम अपने रब से डरते तो तारीके नमाज ना होते, रोजा छोड़ने वाले ना होते, ज़कात से मुंह फेरने वाले ना होते, और मालो दौलत होने के बावजूद हज जैसी नियमत को हम फरामोश ना करते। आज के दौर में न हमें नमाजों से कोई वास्ता है, न रोज़ों से कोई वास्ता है, न हज से कोई वास्ता है, और न ज़कात से कोई वास्ता है। चंद दिनों के बाद यही वल्मा जब आप पर एहसान करते हुए आपके दरवाजे तक जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि माज़अल्लाह मुल्कल मौत आ गया है। मुसलमानों, यही दीन के किले हैं जिनकी बुनियाद पर आज इस्लाम जिंदा है। जो काम कल तक खानकाहों की थी, वो काम आज के दौर में ये मदारिस करते हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से हम मुंह नहीं फेर सकते। आज गांव गांव अगर आलिम आपको मिलते हैं, हाफिज मिलते हैं, तो इन्हीं मदारिस इस्लामिया की देन है। मदारिस इस्लामिया को हमने समझा ही नहीं। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं। आज मुसलमानों की जो हालत है ना, अपनी तारीख भुलाने की बुनियाद पर है। 100 सालों से हमारा रिश्ता सिर्फ जहालत से है। यही वजह है ना आज आपके पास अच्छे डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना IAS PCS है। वजह क्या है? क्योंकि 100 साल से तालीम से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान से जाने लगा तो उसने मुसलमानों पर दूसरा जुल्म क्या किया था जानते हो? उसने दीन की तालीम को अलग कर दिया था और दुनिया की तालीम को अलग कर दिया था। ये स्कूल है, ये कॉलेज है, इसमें दुनिया की तालीम होगी। ये मदरसा है, यहाँ से दीन की तालीम होगी। मुसलमान वहीं से तबाह बर्बादी के दहाने पे खड़ा हो गया। जब तक यह तालीम मदरसे से दी जाती थी, दीन और दुनिया की तालीम, तब तक पूरी दुनिया में मुसलमानों ही में सबसे बड़े साइंसदान पाए जाते थे, सबसे बड़े डॉक्टर पाए जाते थे, सबसे बड़े फिलोसफर पाए जाते थे। पूरी दुनिया को उड़ने का तरीका किसी और ने नहीं, इस्लाम ने दिया है। आप अपनी तारीख तो पढ़ते नहीं, तारीख के करतबा का भी पढ़ लेना। वो एक मस्जिद नहीं बल्कि एक जामिया है, जहां पर पूरा यूरोप हाथ बांध कर सफों में खड़ा रहता था और ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहते थे, काश मेरे बच्चे का एडमिशन करतबा की जामा मस्जिद में हो जाए। और जब यहूदियों नसरानियों के बच्चों का एडमिशन उस मदरसे उस मस्जिद में हो जाता था तो अपने मुल्क वापस जाते थे और जश्न मनाते थे, मेरे बच्चे का एडमिशन करतबा की जामा मस्जिद में हो गया है। आज वही हालत तो आपकी है। कॉन्वेंट स्कूलों के सामने हाथ बांध के आप खड़े रहते हैं, काश मेरे बच्चे का एडमिशन फला कॉन्वेंट स्कूल में हो जाए। मुसलमानों, आपकी हालत और बदतर होगी अगर आपने अपनी नई नस्लों को तालीम की तरफ मुतवज्जह नहीं किया। आज के दौर में
इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, भूखे रहोगे, कम महंगे कपड़े पहनोगे, लेकिन अपने बच्चों को दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम दोगे। आप क्या सोचते हो ताकत की बुनियाद पर दुनिया को फतेह कर लोगे? दुनिया बहुत ताकतवर हो चुकी है। आप दौलत की बुनियाद पर इस दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकते। हाँ, लोगों के दिलों में अपने लिए अगर मोहब्बत पैदा करना चाहते हो तो तालीम आपको हासिल करनी होगी। जब आपके पास तालीम होगी तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरान आपकी इज्जत करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आपकी इज्जत करेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर आपकी इज्जत करेंगे। जाहिलों की कौन इज्जत करता है? जाहिलों की इज्जत न कल थी, न आज है, न सुबह क़यामत तक कभी होगी। हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि मेरे पैगंबर पर जब कुरान की पहली आयत का नुज़ूल हुआ तो इक़रा के साथ हुआ। इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जो अपने मानने वालों के ऊपर तालीम फर्ज करार देता है। उसके बावजूद आज ये कौम जाहिल है। आज तुम्हें जाहिल कहा जाता है, आज तुम्हें गूंगा व अपाहिज कहा जाता है। और कहा क्यों न जाए जब आपके पास तालीम ही नहीं। आपने तो अपनी पूरी दौलत उर्सों के लिए खास कर लिया है, जलसों के लिए खास कर लिया है, 11वीं और 12वीं के लिए खास कर लिया है, मजार के गुंबदों के लिए खास कर दिया है, मस्जिद के मीनारों के लिए खास कर दिया है। काश यही दौलत 10 साल बचाकर इन्हीं मदरसों पर खर्च कर दो, तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी। इन्हीं मदरसों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा इंजीनियर इस मुल्क को दिया है, साइंसदान दिया है। मदरसों की अहमियत को वही समझेगा जो मदरसों के करीब आएगा। इन्हीं मदरसों से जब आवाज उठी थी इस मुल्क की आजादी के लिए तो तकरीबन 10,000 उलमा को, 10,000 इन्हीं जैसे मौलवियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। तब ये मुल्क आजाद हुआ था। मुसलमानों, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। इस मुल्क में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारी जहालत का दुश्मन है, तुम्हारे गालियों का दुश्मन है, तुम्हारी बदतमीजियों का दुश्मन है। आज 12 बजे के बाद अगर निकलो तो किसी समाज का कोई लड़का न रोडों पे मिलता है, न गलियों पे मिलता है। मिलते हैं तो मुसलमान बच्चे मिलते हैं, क्योंकि आवारगी हमारा पेशा हो गया है। और यही पुलिस वाले जब बंद कर देते हैं तो कहते हैं जात बिरादरी धर्म का मामला है। नहीं मुसलमानों, ये तुम्हारी जहालत है। तुम्हें अपने अंदर अखलाक पैदा करना होगा, तुम्हें इल्म सीखना होगा, तुम्हें अपने अंदर मोहब्बत पैदा करनी होगी। तुम्हारा पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, उसके हुकूक को तुम्हें अदा करना होगा। ये तालीम किसी और ने नहीं दिया, हमारे पैगंबर ने दिया है। तुम्हारा पड़ोसी अगर ईसाई हो, यहूदी हो, तुम्हारे वतनी भाई हो, अगर वो भूखे हो तो उन्हें खाना खिला दो, नंगे हो तो कपड़ा पहना दो, बीमार हो तो दवा का इंतजाम कर दो। ये इस्लाम है। लेकिन ना आप इस्लाम की तालीमात को पढ़ते हो और ना ये उलमा बताते हैं उन पर अमल करते हो। सुबह होगी कहोगे फला हजरत की तकरीर बड़ी अच्छी हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए हजरत बोले क्या हैं, ये नहीं जानते हैं, बड़े जोश में बोल रहे हैं, बस इतना जानता हूँ। मुसलमानों, कम सुनो लेकिन अमल करो। और दूसरी चीज़ ये है, ये जलसे जो 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक आप करते हो ना, कोशिश करो ये जलसे 10 और 11 बजे तक सिमट जाएं। आज के दौर में हर शख्स मेहनत कश है। जो दिन भर मजदूरी करता है, जो दिन भर मेहनत करता है, उसे आराम की जरूरत है। जब अक्ल दिमाग सब कुछ वो घर पे रख के आएगा और जलसे गांव में आएगा तो क्या सुनेगा, क्या अमल करेगा?
तो बात इतनी देर तक की जाए कि लोग इत्मीनान और सुकून के साथ सुन सके। तो मुसलमानों, सबसे पहली चीज है कि हमें तालीम हासिल करनी है। कितने लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ये नस्ल जाहिल है। आज देख लो, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे ही चाहते हो तो जाहिल बना के रखना। अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक चाहते हो तो उन्हें आज के बाद पढ़ाना। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे पास अखलाक नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ना हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, न अपने छोटों पर शफकत करते हैं, न अपने वलमा की इज्जत करते हैं, न अपने पीराने निज़ाम की इज्जत करते, किसी की इज्जत नहीं करते। न अपने मुल्क के कानून की हम इज्जत करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं इस मुल्क का कानून क्या है। जब भैया हम कुछ पढ़े लिखे है ही नहीं तो मुल्क का कानून क्या जानेंगे? 302 क्या होता है, 452 क्या होता है, क्या जानेंगे? लेकिन जब पढ़े लिखेंगे सब कुछ जानेंगे और ऐसी धाराओं से बचने की कोशिश करेंगे। तो ऐ लोगों, एक आखिरी पैगाम ये है, ये नई नस्लें अपने वालिदैन को इस दौर में गालियां देने लगी और ये गालियां मैंने अपने कानों से खुद सुना है। मादर जात गालियां देते हैं। किसको? अपने माँ बाप को। जो बेटा अपने माँ बाप को गाली दे, दूसरों को गाली देने में कितना टाइम लगेगा? और इज्जत का मामला अगर हो तो अपने पीर से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं करते। ऐ मुसलमानों, तेरे पीर से ज्यादा ऊंचा मकाम तेरे वालिदैन का है। वालिदैन अगर राजी ना हो तो न खुदा राजी होता है, न उसका रसूल राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी दूल्हा। तेरी जन्नत तेरे पीर के कदमों में नहीं, तेरे माँ के कदमों के नीचे है। और तेरा बाप उस जन्नत का दरवाजा है। तो अपने पीरों को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी कर लो। और जब वालिदैन राजी हो जाएंगे ना तो बाबाओं के पास नहीं जाना पड़ेगा। ताबीज बना दो, पानी दम कर दो। कोई मुसीबत आए तो माँ के आंचल को पकड़कर उससे अपना दर्द तो सुना दो। काश वो माँ तेरे लिए अगर दस्ते सवाल अपने मौला की बारगाह में दराज कर दे तो सारी दुनिया एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। लेकिन तुमने तो फैसला कर लिया है कि हम पीर साहब से ही दुआ कराएंगे। एक बेटा मुंबई में रहता है, उसका बाप फोन करता है मुझे 10,000 की जरूरत है, तो कहता है अब्बा न फ्लैट का किस्त दिया है 2 महीने से, न बच्चों की फीस जमा किया है, अगले महीने सोचेंगे। 1 घंटे के बाद पीर साहब का फोन पहुंचता है, तेरे दादा पीर का उर्स है। पैसा तो नहीं है, पीर का फोन आया तो ऐसा लगता है जैसे हजरत जिब्रील का हुक्म आ गया हो कि अब जन्नत और जहन्नम का मामला। काश यही अकायद अपने वालिदैन के बारे में पैदा किया होता तुमने। कर्जा लेकर के गूगल पे से ट्रांसफर हो जाता पैसा। मैं नहीं कहता कि पीर का मकाम कम है, लेकिन पीर की दुआएं तेरे हक में तभी कबूल होंगी जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी होंगे। बस आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म कर देंगे। कितने लोगों ने हलवा खाया है?
सब लोगों ने खाया हो, सबके घरों में मौजूद भी होगा। काश अब वैसे करने की तारीख आपने पढ़ लिया होता तो कभी माँ बाप को फरामोश न करते। ये वो मर्द कलंदर है जो कर्न की सरजमीन पर रहता है और खुदा से डरना भी सीख लो इन्हीं से। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ देखा जाते अवैस नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बकरियां इत्मीनान और सुकून के साथ चल रही हैं और बकरियों की रखवाली कौन कर रहा जानते हो? भेड़िया, जो पेट भरने के बाद भी शिकार पे हमला करता है। शेर को अगर पेट भर के खिला दो तो अपने शिकारी की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है, लेकिन भेड़िए को ठूस ठूस के खिला दो, उसके बाद में भी वो अपने शिकार पर हमला जरूर करेगा, चाहे कुछ ना खाए। तो वैसे करने की बकरियां चल रही थी और भेड़िया रखवाली कर रहा था। कभी बकरियों के आगे जाता, कभी पीछे जाता, कभी उनके दाएं जाता, कभी बाएं जाता। ये माजरा देखकर वो बुजुर्ग आदमी रुक गया। हज़रत अवैस नमाज से जब फारिग हुए तो वैसे करनी से उसने पूछा, बाबा एक बात समझ में नहीं आती है, भेड़िए से ना आप डरते हो ना आपकी बकरियां डरती हैं, मामला क्या है? हज़रत अवैस फरमाते हैं कि बंदे खुदा, जब तक हम दुनिया से डरते थे तब तक भेड़िए से भी डरा करते थे, और जिस दिन से अपने रब से डरना शुरू किया है भेड़िया मुझसे डरने लगा है। हद ये है कि मैं डरता हूं ना मेरी बकरियां डरती हैं। तो लोगों, जिस दिन से तुमने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया, लोग तुमसे डरना शुरू कर दिया। वरना चाहे जितना डराओ कोई डरने वाला नहीं, सब सुपर पावर है। तो हज़रत वैसे करनी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, लेकिन उसके बावजूद नबी का दीदार नहीं हुआ। जाहिरी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए अपने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, कर्न की सरजमीन पर मेरा एक आशिक रहता है जो बेहद मुझसे मोहब्बत करता है, जिसने हमारा जमाना पाया है। और इश्क का आलम तो ये है, मदीने का कोई शख्स जब कर्न जाता है तो पूछता है मेरे महबूब की जुल्फें कैसी हैं, मेरे महबूब के दंदाने मुबारक कैसे हैं, मेरे महबूब मुस्कुराते किस तरह से हैं, मेरे महबूब गुफ्तगू किस तरह से करते हैं, मेरे महबूब के चलने का अंदाज क्या है। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह, आपका ये आशिक जब आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो आपसे मिलने के लिए मदीना क्यों नहीं आया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा, उसकी एक मजबूर बेबस माँ है जो पैरों से चल नहीं सकती, हाथ से कुछ उठा नहीं सकती, आंखों से कुछ देख नहीं सकती, तन्हा उसका वो बेटा है जो दिनों रात अपनी माँ की खिदमत किया करता है। और जब उसके दिल में मेरी मोहब्बत बेदार होती है तो रो लेता है और सोचता है कि माँ को फरामोश करके अगर चला जाऊं तो मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। और जिस माँ से मैं इस कदर मोहब्बत करता हूँ, उस माँ के अदब और एहतराम, उनके मकाम के बारे में किसी और ने नहीं, पैगंबर इस्लाम ही ने फरमाया है। माँ नाराज हो जाए तो अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए। आका फरमाते हैं जिस तरह से उम्मत के हक में अंबिया की दुआएं कबूल की जाती हैं, इसी तरह से माँ बाप की दुआएं अपने बच्चों के हक में कबूल की जाती हैं। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि उमर, ऐ अली, तुम जरूर मिलने जाना। मकाम देखो जैसे वैसे करनी का, मेरा ये जुब्बा है ओवैस को दे देना और उनसे बोलना मेरे उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करता। हज़रत ओवैस अपने माँ के पैर को दबा रहे थे,
महबूब की याद आई, आंख से आंसू के चंद कतरात गिरे माँ के कदमों पर। माँ ने कहा उवैस रोता क्यों है? कहा मेरी माँ, मेरे महबूब की याद आ गई है। कहा महबूब से तू इतनी मोहब्बत करता है? हजरत उवैस अर्ज करते हाँ माँ, मैं अपनी जान से ज्यादा पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ। कहा फिर 8 पहर का वक्त देते हूँ, जाओ मदीने पाक चले जाओ, अपने महबूब से मिलाओ। 24 घंटे का टाइम है उवैस, सूरज डूबने से पहले मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। हजरत उवैस ने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जो रास्ता मदीने पाक की तरफ जा रहा था, उस रास्ते पर दौड़ना शुरू किया। उवैस को दौड़ते दौड़ते एहसास हुआ, अरे उवैस ये वो रास्ता है जो महबूब की गलियों की तरफ जाता है, और महबूब की गलियों में दौड़ना ये गुस्सा की है। उवैस रुक जाते, और जब उवैस रुकते तो कि माँ की मोहब्बत जोश मारती कि उवैस अगर धीरे धीरे जाओगे तो महबूब का दीदार भी नहीं होगा, और माँ ने कहा है कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरे पास वापिस आ जाना है। तो उवैस कभी दौड़ते कभी धीरे हो जाते। इस तरह से मदीने पाक के अंदर दाखिल हो गए। मदीने के पत्थरों को उठाते, उसे चूमते, अपने आंखों से लगाते और कहते कि ए मदीने के पत्थरों, उवैस से ज्यादा किस्मत वाले हो। उवैस ने आका का ज़माना पाया है, आज तक नहीं देखा, और तुम सुबह शाम मेरे आका का दीदार करते हो। हज़रत उवैस मस्जिद नबवी के करीब में हाजिर हुए। लोगों से पूछा मेरे महबूब से मुलाकात कहाँ होगी? लोगों ने कहा जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आका मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाएंगे, नमाज के बाद मुलाकात कर लेना। हज़रत उवैस फरमाते हैं लोगों मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कर्न वापस जाना है सूरज डूबने से पहले। लोगों ने कहा कि हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं, जहाँ जाओ वहाँ जाके मिल लो। हुजरे आयशा पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई कौन? का कर्न से नबी का एक आशिक आया है जो अपने महबूब से मिलना चाहता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ये आशिक महबूब घर के काम से कहीं बाहर गए हैं, जोहर के वक्त आ जाएंगे, मस्जिद नबवी पे इंतज़ार करो, जोहर के बाद मुलाकात हो जाएगी। कहा माँ इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझसे पूछा है तो एक एहसान कर दो मुझ पर, और वो एहसान ये है कि आका का हुजरा खोल दो, आका के दरो दीवार को देख कर ये आशिक कर्न वापस चला जाए। हज़रत आयशा ने हुजरे का दरवाज़ा खोला, खुद पर्दे में चली गई। हज़रत उवैस कमरे के अंदर दाखिल हुए, कभी गिलाफे रसूल को चूमते, कभी आका के तकिए को चूमते, कभी आका के दरो दीवार को चूमते। रोते हुए उवैस उस कमरे से बाहर निकले, कर्न की जानिब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कर्न पहुंच जाते हैं, आका की आमद होती है, आका अपने हुजरे के अंदर दाखिल होते हैं और पूछते हैं ए आयशा क्या मेरे कमरे के अंदर कोई आया था? हजरत आयशा कुछ जवाब देती, नबी फरमाते हैं कोई आया हो या ना आया हो, कर्न से मेरा आशिक उवैस आया था। ऐ लोगों ये मकाम, ये मर्तबा पैसे खर्च करने से नहीं मिलता है, पीरों को गड्डियां देने से नहीं मिलता है, पीरों की खिदमत करने से नहीं मिलता है। ये मकाम, ये मर्तबा माँ बाप की खिदमत से मिलता है। बस 2 पैगाम इस जलसे से लेकर के जाओ, एक तो ये कि अपने बच्चों को पढ़ाना, दूसरा ये कि अपने वालिदैन की ताज़ीम करना। रूठे हुए माँ बाप को मना लो। माँ बाप अगर नाराज हो तो दुनिया का कोई पीर तुझे जन्नत नहीं दिलवा सकता। अगर जन्नत चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। मेरे बोलने में कहने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल
सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। सदक़े बूबक दे दो, सदक़े फारूक दे दो, सदक़े उस्मान दे दो, सदक़े मौला अली दो या नबी। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सदक़ा दो गौसुल वरा का, सदक़ा दो ख्वाजा पिया का, सदक़ा दो गाजी मियाँ का, सदक़ा दो अहमद रज़ा का या नबी। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम वास्ता 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम रसूलुल्लाह ने अज़ाम का, बिलखुसूस वास्ता आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, मौला वास्ता तमाम अजवाज का, मौला वास्ता तमाम असहाब का, मौला वास्ता खुलफाए राशिदीन का, मौला वास्ता अशरे मुबशरा का, मौला बिलखुसूस वास्ता अहले बैत अतहार का, मौला वास्ता तमाम ताबईन तबा ताबईन में मुज्तहिदीन का, मौला बिलखुसूस वास्ता हज़रत अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मौला वास्ता तमाम औलियाए ज़ाम का, मौला खुसूसियत के साथ वास्ता है पीर पीरा मीर मीरा हुजूर गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मौला वास्ता अताए रसूल फिल हिंद मोइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी का, मौला वास्ता तारिकुस सल्तनत हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का, मौला वास्ता मखदूम आबाद हज़रत मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाफी मक्की का, मौला वास्ता इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी का। परवरदिगार आलम इन्हीं ज़वात कुदसिया का वास्ता है मौला, इन्हीं के वसीले से हम गुनहगारों की दुआओं को तो कबूल फरमा ले मौला। हम सब तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल पाक में हाजिर हैं मौला, हम सब की हाजिरी को तो कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिसकी जो भी जायज़ मुराद हो, जायज़ तमन्ना हो, अपने हबीब के सदक़े से पूरा फरमा दे मौला। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों का खात्मा फरमा दे मौला। जो बीमार होने शफाए कुल्ली अता फरमा दे मौला। जो कर्जदार होने कर्ज सुबुकदोशी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम आलम इस्लाम पर अपना फल फरमा दे, करम फरमा दे। परवरदिगार आलम इस मदरसे के जितने भी मुआमिनीन हैं, मुअल्लिमीन हैं, अराकीन हैं मालिक मौला, उन सब पर अपना फल फरमा, करम फरमा मौला। उन सब को इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम इन सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इस मदरसे से 3 बच्चों ने
कुरान पाक हिफ्स किया है। मालिक मौला उनके इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। मालिक मौला इन बच्चों को उम्र दराज अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत का लंबरदार इनको बना। परवरदिगार आलम इनके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनके वालिदैन के साए रहमत को इनके सरों पे दराज फरमा। मौला इस स्टेज पर जितने भी उलमा व मशाइख हैं, मालिक मौला उन सब की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला सबके इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। मौला सबको मसलके आला हज़रत का लंबरदार बना। मौला हम सबको सही मानों में इमाम इश्क मोहब्बत से सच्ची सुथरी मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, मसलके आला हज़रत का बोलबाला फरमा। परवरदिगार आलम इस मदरसे को कामयाबियों के रास्ते पे गामज़न फरमा। मौला इसकी कामयाबियों में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर फरमा। मौला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला इस जलसे को करने में जिन जिन भी हजरात ने दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम सबके माल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। मौला सबके आल में बरकत अता फरमा, सबके अमल में बरकत अता फरमा। मौला हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बना। सबके दिलों में तो अपना खौफ पैदा फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने हबीब की मुकद्दस आल और अपने महबूबीन की मोहब्बत पैदा फरमा। मौला हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। परवरदिगार आलम मुल्क हिंदुस्तान पर तो अपना फल फरमा, करम फरमा। मौला हमारे वतन अजीज को कामयाबियों के रास्ते पे गामज़न फरमा। मौला इस मुल्क का बोलबाला फरमा। मौला इस मुल्क की सरहदों को जालिमों के जुल्म से, शैतान के शर से महफूज व मामून फरमा। मौला इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के अफराद को एक साथ मोहब्बत के साथ इखलास के साथ रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला इस मुल्क की हवाओं में मोहब्बत पैदा फरमा। इस मुल्क की हवाओं में मसावात पैदा फरमा। परवरदिगार आलम मुल्क हिंदुस्तान को पर तू अपना फल फरमा और करम फरमा। और इस मुल्क में जितने भी बुजुर्गाए दीन आराम फरमा हैं, मालिक मौला उन सब के फैजान से हम सबको माला माल फरमा। करीमा बबख्शाए बर हालिमा कि हस्त मसीरे कमंदे हवा नदारेम गैरस्त फरियाद रस तू ही आसियारा खता बख्शो बस। अगर दावा तुमरत कुनी व कबूल मनोदस्त रामाने आले रसूल। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा